नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सुप्रीम कोर्ट से हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र को बड़ी राहत मिली। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राहत देते हुए दोनों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई है। लेकिन इसी बीच यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में हलाल काउंसिल मुंबई के 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कथित तौर पर पैसे वसूलने के आरोप में की गई है। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों की पहचान मौलाना मुद्दसीर, हबीब यूसुफ पटेल, अनवर खान और मोहम्मद ताहिर के रूप में की गई है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से अभी रोक लगाई है, तो दूसरी तरफ ये एक्शन देखने को मिला है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, कार्रवाई से रोक लगाने का मतलब क्या होता है कि जमीयत उलेमा हिंद महाराष्ट्र हलाल ट्रस्ट जो है उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई न की जाए, यानी कि इनकी दुकानों पर अभी ताला नहीं लगाया जाएगा या फिर हलाल काउंसिल पर ताला नहीं लगाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी तरफ था। ये नहीं था कि तुम कोई भी फर्जीवाड़ा करते रहो और उसके बावजूद तुम्हारे किसी पदाधिकारी को, वहां काम करने वाले लोगों को या मदनी जैसे लोगों को गिरफ्तार ही न किया जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। ये मामला 2 तरह का है। एक, हलाल के ऊपर प्रतिबंध लगा उत्तर प्रदेश में जी। क्यों लगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई तर्क दिए और उसमें ये शामिल था कि जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और वहां पर आपने एक थोप दिया है, हिंदू की कंपनी हो, मुसलमान की कंपनी हो, अरब में अगर कोई जाएगा अपने प्रोडक्ट को लेकर, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसको हलाल सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, या मुसलमानों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हलाल लेना जरूरी है। हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें होता क्या है? सबसे पहले तो हलाल सर्टिफिकेट पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैन लगना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है? हिंदुस्तान के मुसलमान या फिर पूरे दुनिया के मुसलमान जो एकजुट होकर इकोनॉमिक बाइकाट करते हैं गैर मुस्लिमों को, अगर वो नहीं सुधरते हैं तो हिंदुओं को भी चाहिए कि अपने लिए वो सर्टिफिकेशन चाहिए जिसमें उसमें साफ तौर पर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ हो कि ये सिर्फ हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है, सिर्फ उस फैक्ट्री में हिंदू ही काम करते हैं, या फिर गैर हिंदू मान्यता मतलब हिंदू विरोधी मान्यताओं के किसी भी इसमें आइटम का उपयोग नहीं किया गया है, जैसे हलाल सर्टिफिकेट में होता है। हलाल सर्टिफिकेट में क्या होता है? हलाल और हराम 2 शब्द इन लोगों ने इजाद किया। हराम यानी कि जो प्रोडक्ट या जो सामान इस्लाम के लिए गैर मान्यता प्राप्त है, गैर इस्लामिक है, उसमें से कुछ जीवों का रखा गया है, कुछ प्रोडक्ट का रखा गया है। जैसे किसी भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें पहली बार कि किसी भी तरीके से सूअर के चर्बी वगैरह का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कैसे मानेंगे कि उसमें गाय की चर्बी का उपयोग, गोवंश के पशुओं के चर्बी का उपयोग नहीं किया गया हो? एक तो पहला छलावा यह है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें हलाल सर्टिफिकेट तो ले रहा है, हमारे लिए क्या है उसमें? उसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया है, इसके लिए कहीं भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। हमें भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में क्या क्या यूज किया गया है। अब पहला, इन लोगों ने एक सीमित कर दिया इस मामले में कि कुछ जानवर जो कि वर्जित हैं, जैसे सूअर है, वर्जित है इस्लाम के अंदर, तो उसके किसी भी अंश का उपयोग नहीं किया गया हो। फिर मरे हुए जानवरों के किसी भी अंग का उपयोग उसमें नहीं किया गया हो। फिर दूसरी बात यह है कि ये तो वो प्रोडक्ट के लिए है जिसमें कहीं न कहीं किसी जानवर का उपयोग किया जाता है।
मीट का उपयोग किया जाता है, चर्बी का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या है भाई जिसमें इस तरह की चीजों का उपयोग नहीं किया गया? उसमें कुछ हराम प्रोडक्ट माने गए हैं, जैसे अल्कोहल का किसी तरीके से उपयोग जिस सामान में नहीं किया जाएगा उसे हलाल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब जितने परफ्यूम बनते हैं उसमें अल्कोहल का किसी न किसी तरीके से उपयोग किया जाता है, तो वो उन चीजों को देखता है कि कैसे कैसे किन जो इंग्रेडिएंट्स को जो इस्तेमाल किया गया है उसमें अल्कोहलिक है कि नहीं। अब हलाल सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा जो अल्कोहल का उपयोग नहीं किया गया है। जो कॉस्ट्यूम्स हैं, उसके बाद जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उसमें किस किस का उपयोग किया गया है, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन ये देखने में एक बड़ा नेटवर्क काम करता है कि हलाल सर्टिफिकेट तो सारे प्रोडक्ट के लिए चाहिए, चाहे आटा हो, चावल हो, दाल हो या फिर आइसक्रीम हो, चाहे चाय पत्ती ही क्यों ना, चाहे चाय पत्ती ही क्यों ना हो। तो इन जो ये सारे प्रोडक्ट हैं उसमें कौन से दूसरे इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया जाता है? जैसे चावल की बात करते हैं, आटे की बात करते हैं, इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स होगा दूसरा? गेहूं का आटा है तो वो चक्की में गेहूं पीसा जाएगा। क्या तुम ये तय करते हो कि गेहूं को अल्कोहल से धोया गया है कि नहीं? ये तो तय नहीं कर सकते। या फिर जो गेहूं की फसल हुई है उसमें किन किन सामानों का उपयोग किया गया है, पानी के अंदर क्या कीटनाशक जो डाले गए हैं वो कीटनाशक में अल्कोहल है कि नहीं, ये तो तय नहीं करते हो। उसमें क्या तय किया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है जहां से आया है, आटे की चक्की, अगर शक्ति भोग आशीर्वाद आटा बना रहा है तो ये इस्लाम के लिए हराम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सारे काम करने वाले लोग मुस्लिम नहीं हैं। इन लोगों ने एक नया नेटवर्क तैयार कर लिया कि सारे प्रोडक्ट जिसको हलाल सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें जो कंपनियां यहां काम कर रही है उसमें उसके अंदर काम करने वाले लोग मुसलमान ही हो सकते हैं, ये गैर मुस्लिम वहां काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी भारत की कंपनियां जो कि अपने यहां हिंदुओं को काम पर रखती है उसके प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? और हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए आप इतनी बड़ी रकम 50,000, 60,000, 1,00,000 इतने पैसे क्यों लेते हो? कौन सा आधार है इसका? इसका मतलब है कि हलाल सर्टिफिकेशन के लिए तुमने एक कारोबार बना के रखा है और कोई भी गैर मुसलमान हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कोई संस्था बना ही नहीं सकता। मतलब कोई हिंदू सामान बेच रहा है, उसको विदेशों में सामान सप्लाई करना है, मुस्लिम कंट्री में भेजना है, वो पैसा किसे देगा? एक मुसलमान को जो कि हलाल सर्टिफिकेट के लिए एक संस्था बनाए हुए है और ये सब ट्रस्ट बनाता है एनजीओ ट्रस्ट के नाम पर। तो फिर इस पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए और प्रतिबंध योगी की सरकार ने लगाया कि पहली बात यह है कि ये जो धांधली की जाती है सर्टिफिकेट बांटने में, ये जो फर्जीवाड़ा है और पैसे लिए जाते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। अब उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। अब ये जहां जहां ज्यादातर संस्थानें मुंबई में है तो वहीं पर इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काम करने वाली कंपनियों को भी वहीं से हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। योगी के एसटीएफ ने वही जांच करना शुरू कर दिया और उसके बाद इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन इससे पहले जब योगी सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो ये लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इन लोगों का मानना था कि जिस तरीके से योगी की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी प्रतिबंध लगाएगी, कल होके केंद्र सरकार भी प्रतिबंध लगा देगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए सुनवाई होनी चाहिए कि ये इस्लाम खतरे में है, हमारी मान्यताओं के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। लेकिन इनका मानना था कि अगर आप अंतरिम राहत अभी नहीं देंगे तो हमारे ये जो ट्रस्ट हैं उस पर तो ताला लग जाएगा, ये बंद हो जाएगा, हम सर्टिफिकेट इशू ही नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट तो मेहरबानी दिखाती ही है,
सेकुलर सुप्रीम कोर्ट है और सेकुलरिज्म का नाम जहां पर आता है वहां पर यह शब्द भी आता है कि वहां एक खास विशेष वर्ग को, यानी अल्पसंख्यकों में जो बहुसंख्यक है, उसको खुश करने की कोशिश। योगी सरकार के इस फैसले से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मिर्ची लगी थी। देखिए, ये फैसला जब आएगी तो राजनीतिक तरीके से जो लोग मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं उसको तकलीफ होगी, जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं उनको तकलीफ होगी, और जो इस फैसले के कारण प्रभावित हुआ है, मतलब मुस्लिम संस्थान है, उसको तकलीफ होगी। ये तकलीफ तो होनी ही है, और फैसला सरकार लेती है इसलिए क्योंकि किसी वर्ग को तकलीफ हो। अगर चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, वो भी एक समूह है, वर्ग है। ऐसा नहीं है कि वो वर्ग नहीं है। हर जगह पर अगर चोरी करने वाले लोग हैं, पॉकेटमार हैं, माफिया है, तो वो भी एक समुदाय है, वर्ग है, एक व्यक्ति नहीं है। हजारों हजार पैकेट मार हैं। तो पॉकेट मारने वाले जेब कतरों के खिलाफ एक अगर टास्क फोर्स बनाया गया कि हर जगह पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर उसकी तलाशी लो, तो ये पूरे वर्ग को परेशानी होगी। और उस वर्ग को अगर किसी का सपोर्ट मिला हुआ है उसको ही परेशानी होगी। बस यही आधार यहां पर भी है, क्योंकि ये हलाल सर्टिफिकेट एक तरीके से पूरी दुनिया में इस्लामिक फंडिंग का एक जरिया है। जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें एक तो इस्लामिक फंडिंग, और दूसरा जो हलाल के नाम पर इन लोगों ने गैर मुसलमानों के इकोनॉमिक बाइकाट का तरीका अपनाया है। अब कोई हिंदू है जो अपने प्रोडक्ट पर हिंदुस्तान के अंदर हलाल क्यों करवाएगा, सर्टिफाई क्यों करवाएगा? उसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि वो उस प्रोडक्ट को मुसलमानों को बेचना चाहता है। लेकिन ये लोग 90% जो प्रोडक्ट होते हैं हलाल सर्टिफाइड, वो प्रोडक्ट मुसलमानों का सामने आता है, और उसके लिए ये सोचते हैं कि चलो हलाल है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये इस्लामिक है, तो इसे खरीदो। ये एक तरीके से आर्थिक बहिष्कार है। और दूसरी बात यह है कि अगर हलाल सर्टिफाइड सामान मार्केट के अंदर है तो ये सिर्फ जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जिसको सामान्य लोग समझते हैं ये हलाल है, ये झटका है, ये मीट के लिए, मीट के प्रोडक्ट के लिए बनाई गई थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये टॉवेल से लेकर चेयर तक हर चीज के लिए हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। यहां तक कि हलाल टूरिज्म भी होता है, यानी कि होटल भी हलाल सर्टिफाइड होता है कि इस होटल में जितने प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ये पूरी तरीके से इस्लामिक होगा। इसमें कोई भी हराम की चीजों का उपयोग नहीं किया गया है, चाहे सौंप हो, साबुन, या फिर वहां पर के टॉवेल जो रखे गए हैं, बेडशीट रखे गए हैं, गद्दे रखे गए हैं, सब हलाल सर्टिफाइड है। तो इसका मतलब तुम एक नए इकोनॉमी को बना रहे हो, इस्लामिक इकोनॉमी इसका नाम है। तब हिंदुस्तान में तो हम इस्लामिक इकोनॉमी को प्रश्रय नहीं दे सकते, क्योंकि वो घूम फिर कर जो ये फंड आता है वो कन्वर्जन रैकेट के लिए उपयोग किया जाता है, वो आतंकियों के लिए उस फंड का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में जरूरी है कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया उस रास्ते पर दूसरे स्टेट भी चले, क्योंकि ये हलाल हराम जैसे शब्द हिंदुस्तान के लिए नहीं है। ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि जब हिंदू आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, जब कुछ हिंदू संगठन कहते हैं कि मुसलमान के यहां से सामान मत खरीदो, कैसे भरोसा करे उसके ऊपर? अगर हमारी मान्यताओं को ठेस पहुंचाने वाला काम उसने किया हो, जो सब्जी बेच रहा है उस पर भी भरोसा कैसे हो, जो खाना बेच रहा है उस पर भी भरोसा कैसे हो? तो इन लोगों को तकलीफ होने लगती है कि हमारा बहिष्कार किया जा रहा है, हम लोगों को अलग थलग किया जा रहा है। लेकिन तुमने अगर अलग थलग सबको किया है तो फिर तुम्हें भी अलग थलग करने का अधिकार हमारे पास है। ये आर्थिक बहिष्कार तुम तो पहले से घोषित करके रखे हो। यही सब आधार पर योगी की सरकार ने यह फैसला लिया था कि ये सिर्फ फर्जीवाड़ा का मामला नहीं है, बल्कि इस्लामिक इकोनॉमी को बढ़ावा देना
और उसके आधार पर टेरर फंडिंग, कन्वर्जन फंडिंग, ये फंडिंग करने का आधार है जो मदरसा से होता हुआ इस पूरे नेटवर्क में चलता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो यूपी एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ में पूछताछ के बाद ही इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये लोग पूछताछ के दौरान तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। फिलहाल आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।